ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम पाठ कर रहे हैं। हम श्रृंखला में मध्य लीला चैतन्य चरितामृत के 7वें प्यार तक पहुंच गए हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन मिला है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, पावनी ज्योति माता जी, चारू गोपी माता जी, आप लोग ग्रुप पे मैसेज एक डाल देंगे। वो जो एक स्टिकर के जैसे आता है ना, क्लास हैज स्टार्टेड वाला, तो ऐसे आप डाल देंगे ग्रुप पे ना। जैसे ये स्टार्ट होने 7 बजे ही ऐसे एक बार रिमाइंडर चला जाता है। कई लोग अपनी ही दुनिया में होते हैं, बाद में याद, ओ क्लास मिस हो गई ऐसे ही होता। तो थोड़ा सा एक मैसेज चला जाए तो ठीक रहता है। पावनी ज्योति माता जी, आप थोड़ा सा, आप लोग अच्छे बच्चे हो, तो आप लोग सही समय पे मतलब आ जाते हो, तो आप और चारू गोपी माता जी के डाल दिया करो। चारू कब का डाल दिया? ठीक है, ठीक है। पावनी ज्योति माता जी, आपने इस ग्रुप पे ध्यान पूर्वक जप वाले ग्रुप पे भी डाल दिए, तो सब भक्त लोग, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, मतलब सब भक्तों को ही फायदा होगा। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु अब सार्वभौम भट्टाचार्य से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, संन्यास करी विश्वरूप गिया छे दक्षिणे, अवश्य करीब तार अन्वेषणे। मेरा बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेकर दक्षिण भारत चला गया है। अब मुझे उसकी खोज करने जाना है। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें, क्योंकि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। आपकी आज्ञा से मैं शीघ्र ही सुखपूर्वक वापस लौट आऊंगा। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विषाद से पूर्ण यह उत्तर दिया, मुझे कुछ पुण्य कर्मों के कारण अनेक जन्मों के बाद आपका संग मिला है। अब विधाता इस अमूल्य संग का विच्छेद कर रहा है। कौन कह रहा है? चलो देखते हैं कौन कौन ध्यान पूर्वक सुन रहा है, कौन ये सब कह रहा है, बताओ। विधाता ये हैंड रेज करके बताएंगे आप। विधाता ये अमूल्य संग को छोड़ रहा है, ये कौन कह रहा है? कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य है, सार्वभौम। ठीक है, तो ये सब देखो अच्छे से पढ़ रहे हैं। कविता माता जी, चारू गोपी माता जी, पावनी माता जी, अनिता एस कमल माता जी, ध्यान पूर्वक देखो सुन रहे हैं ना। ठीक। यदि मेरे सिर पर वज्रपात हो जाए अथवा मेरा पुत्र मर जाए तो मैं उसे सहन कर सकता हूं, किंतु मैं आपके वियोग के दुख को नहीं सहन कर सकता। तो यहाँ ये हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे हमें परिवार से मोह हो जाता है, सब कुछ सह लेते हैं परिवार के लिए, है ना। जाने क्या है इस खून के रिश्ते में, जाने क्या है। मैंने देखा सच में कि जो ये ब्लड रिलेशनशिप्स है ना, उनके जैसा सच में कुछ भी नहीं। देखो शास्त्र बता रहे हैं कि ये सब हमारे रिलेटिव नहीं है, ये वैष्णव ही हमारे रिलेटिव है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ नहीं पा रहे। तो मुझे भी कभी कभी ये लगता है कि पता नहीं ये कौन सा, मतलब
किसी से खून का रिश्ता होता है, जैसे माता पिता हैं और अपना भाई जो होता है, अपनी बहन जो होती है, जाने कितनी शक्ति होती है इसमें। कितनी बार भी शास्त्रों में पढ़ने पर भी हम ये विश्वास नहीं मानते और उनको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो तुरंत भाग के जाते हैं और कोई भी त्याग उनके लिए करना चाहते हैं। वही पत्नी होती है, अपने पॉकेट में से 20,000 रुपए निकाल ली तो कोई दुख नहीं होता है। लेकिन देखो सार्वभौम भट्टाचार्य यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि मेरे सिर पर वज्रपात हो जाए अथवा मेरा पुत्र मर जाए तो मैं उसे सहन कर सकता हूं, किंतु मैं आपके वियोग के दुख को नहीं सह सकता। हे प्रभु, आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपका जाना निश्चित है, यह मैं जानता हूं। फिर भी मैं आपसे कुछ दिन और रुकने के लिए निवेदन कर रहा हूं, जिससे आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। सार्वभौम भट्टाचार्य की विनती सुनकर चैतन्य महाप्रभु दयार्द्र हो गए। वे कुछ दिन और रुके रहे और प्रस्थान नहीं किया। जब ये यहां पर भी एक शिक्षा मिलती है, स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही करिबे गमन, दिन कथा क्या दिन केत कथोरा देखी तुम्हारे चरण। तो ये कह रहे हैं कि इफ यू सो डिजायर, जब भी भगवान से कुछ प्रार्थना करें तो हमेशा ये बोलना चाहिए कि हे भगवान, यदि आपकी इच्छा हो तो, इफ यू सो डिजायर। कभी भी भगवान के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। भगवान, हे भगवान इनका सर फट जाए। अगर ऐसी प्रार्थना भी करनी है तो वैसे तो ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई भी प्रार्थना करें तो यही बोलना चाहिए, भगवान को स्वतंत्रता देनी चाहिए। ये भगवान, यदि आपकी इच्छा हो तो ये एक चीज हो जाए। सब लोग प्रार्थना करना चाहिए ना, आंखें बंद करके सोचना चाहिए, जो भी आपको मन में आए प्रार्थना, जो भी ऐसा लगे। सबसे मेन तो यही प्रार्थना है कि इसी जन्म में भगवत धाम हो जाए इसी तरह। ठीक है, आगे कह रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य की विनती सुनकर चैतन्य महाप्रभु दयार्द्र हो गए। वे कुछ दिन और रुके रहे और प्रस्थान नहीं किया। भट्टाचार्य ने बड़े ही आग्रह पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें अच्छी तरह भोजन कराया। भट्टाचार्य की पत्नी का नाम शाठी माता, शाठी की माता, उन्होंने ही भोजन पकाया। इन लीलाओं का वर्णन अत्यंत आश्चर्यजनक है। बाद में इसका विस्तार से वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन करना चाहता हूं। अब ये चीज कौन कह रहा है, कौन बताएगा, देखते हैं कौन बुद्धिमान है। आगे मैं इसका वर्णन करूंगा, ऐसा कौन कह रहा है, हैंड रेज करूं क्या? रामचंद्र देव प्रभु, रामचंद्र देव प्रभु, शाठी माता। पावनी ज्योति माता जी, ये कौन कह रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी। देखो ध्यान से सुनते हैं ना, पावनी ज्योति माता जी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कह रहे हैं ना। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर 5 दिन रुककर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान करने हेतु स्वयं अनुमति मांगी। भट्टाचार्य की अनुमति पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। वे अपने साथ भट्टाचार्य को लेते गए। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे भी आज्ञा मांगी।
तब पुजारी ने महाप्रभु को तुरंत प्रसाद और माला लाकर दी। माला के रूप में भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया और अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर दक्षिण भारत जाने की तैयारी की। अपने निजी संगियों तथा सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की वेदी की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात वे अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पर रवाना हो गए। जब महाप्रभु समुद्र तट पर अलाल नाथ के मार्ग पर जा रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को निम्नलिखित आदेश दिया। मैंने घर पर कौपीन वस्त्रों का जो 4 जोड़े रखे थे उन्हें लाओ और साथ ही कुछ जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लाओ। तुम किसी ब्राह्मण की सहायता से ये चीजें अपने साथ लेते आना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विदा हो रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमलों पर यह निवेदन किया। हे प्रभु, मेरी एक अंतिम प्रार्थना है और मुझे आशा है कि आप उसे अवश्य पूरी करेंगे। गोदावरी नदी के किनारे स्थित विद्यानगर नामक नगरी में रामानंद राय नामक एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी है। भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत प्रवाह भाष्य में लिखा है कि विद्यानगर आजकल पोरबंदर के नाम से विख्यात है। पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत में भी एक अन्य पोरबंदर है। तो विद्यानगर जहां पर आजकल ये रहते थे उसको पोरबंदर के नाम से बोला जाता है। आप कृपया उन्हें भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने वाला शूद्र समझकर उनकी उपेक्षा न करें। मेरी विनती है कि आप उनसे अवश्य मिलें। वर्णाश्रम धर्म में शूद्र चौथा सामाजिक विभाग है। परिचयात्मक कर्म शूद्र परिचर्यात्मकम कर्म शुद्धस्यापि समावजन, भगवद गीता के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में कहा है। शूद्रों का कार्य है कि वे 3 उच्च वर्णों ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा करें। श्री रामानंद राय कर्ण जाति के थे। कर्ण जाति के, जो बंगाल में कायस्थ जाति के बराबर होता है। ये कर्ण जाति के थे जो कि बंगाल में कायस्थ जाति जो है उसके, तो ये रामानंद राय कायस्थ थे। यह जाति सारे भारत में शूद्र तुल्य मानी जाती है। कहा जाता है कि उत्तर भारत में जितने ब्राह्मण बंगाल आते थे वे बंगाली कायस्थों को पहले अपने यहाँ नौकर रख लेते थे। बाद में क्लर्क वर्ग बंगाल में कायस्थ हो गए। अब कायस्थों की अनेक जातियां हो गई हैं। बंगाल में कभी कभी कहा जाता है कि जो लोग किसी विशिष्ट जाति के नहीं है वे सब कायस्थ होते हैं। तो ये बता रहे हैं इसके बारे में, है ना। यद्यपि कायस्थों का या कर्णों को शूद्र माना जाता है, किंतु ये लोग अत्यंत बुद्धिमान और काफी शिक्षित होते हैं। इनमें से अधिकांश वकील या राजनीतिज्ञ होते हैं। इसलिए कभी कभी बंगाल में कायस्थों को क्षत्रिय माना जाता है, किंतु उड़ीसा में कर्ण समेत कायस्थ जाति को शूद्र वर्ग माना जाता है। श्री रामानंद राय इसी कर्ण जाति के थे, अतः वे शूद्र माने जाते थे। वे उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र देव के राज्य के अंतर्गत दक्षिण भारत के राज्यपाल थे। दूसरे शब्दों में सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को यह बतलाया कि यद्यपि रामानंद राय शूद्र जाति के थे, किंतु हैं अत्यंत जिम्मेदार सरकारी अधिकारी। जहां तक आध्यात्मिक उन्नति की बात है, भौतिकतावादी, राजनीतिज्ञ अथवा शूद्र सभी सामान्यतः अयोग्य होते हैं। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से विनती की कि वे रामानंद राय की उपेक्षा नहीं करें, क्योंकि वे शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी भौतिकतावादी प्रतीत होने पर भी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है। विषयी कौन है? विषय वह है जो गृहस्थ जीवन में लिप्त होकर केवल बीवी बच्चों तथा सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है।
इंद्रियों को या तो भौतिक भोग में या फिर भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। जो लोग भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं और केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ही रुचि रखते हैं, वे विषयी कहलाते हैं। श्री रामानंद राय सरकारी नौकरी करते थे और कर्ण जाति के थे। वे निश्चित रूप से गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी नहीं थे, किंतु वे परमहंस गृहस्थ पद को प्राप्त थे। चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बनने के पहले वे सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय को एक सामान्य विषयी समझते थे, क्योंकि वे सरकारी नौकरी में लगे हुए गृहस्थ थे। किंतु जब भट्टाचार्य को वैष्णव दर्शन का वास्तविक ज्ञान हुआ, तो वे रामानंद राय के उच्च आध्यात्मिक पद को समझ सके। इसीलिए उन्होंने उन्हें अधिकारी कहा। अधिकारी वह है जो कृष्ण के दिव्य विज्ञान को जानता है और उनकी सेवा में लगा रहता है। इसलिए सारे गृहस्थ भक्त दास अधिकारी कहे जाते हैं। तो अधिकारी क्यों कहा जाता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना। जब आपकी दीक्षा होती है तो ऐसे बोला जाता है नहीं, दास अधिकारी की जय, ऐसे करके बोलते हैं ना। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, रामानंद राय आपकी संगति के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। दिव्य रसों के ज्ञान के विषय में अन्य कोई भक्त उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वे अत्यंत विद्वान एवं भक्ति रस में दक्ष हैं। वे वास्तव में अत्यंत उन्नत हैं और जब आप उनसे बात करेंगे तो देखेंगे कि वे कितने महिमावान हैं। जब पहले पहल मैंने रामानंद राय से बात की थी तो मुझे इसका अनुभव नहीं हो पाया था कि उनकी बातचीत तथा चेष्टाएं दिव्य और असामान्य हैं। मैंने उनका प्रयास किया था क्योंकि वे वैष्णव थे। जो भी वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होता वह भौतिकतावादी है। जो वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन बिताता है, वह निश्चय ही भौतिकतावादी स्तर पर नहीं होता। चैतन्य का अर्थ है आध्यात्मिक बल। चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर होते थे। अतएव जो आध्यात्मिक स्तर पर है वे ही उनके कार्यकलापों को समझ सकते हैं। जो भौतिकतावादी व्यक्ति इन कार्यकलापों को नहीं समझ सकते वे सामान्यतया कर्मी या ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी कोरे तर्कवादी हैं जो केवल यही जानने में लगे रहते हैं कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। उनकी पद्धति होती है नैति नैति कहने की। यह आत्मा नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। ज्ञानी मंद बुद्धि कर्मियों से कुछ उन्नत होते हैं, क्योंकि कर्मी केवल इंद्रिय तृप्ति के में रुचि लगते हैं। वैष्णव बनने के पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य एक मानसिक तर्कवादी अर्थात ज्ञानी थे। इसलिए वे सर्वदा वैष्णवों का मजाक उड़ाया करते थे। वैष्णव कभी भी ज्ञानियों के चिंतन पद्धति को नहीं मानते। ज्ञानी तथा कर्मी दोनों अपने अपूर्ण ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति पर निर्भर रहते हैं। कर्मी प्रत्यक्ष अनुभूति किए बिना किसी बात को नहीं मानते और ज्ञानी केवल परिकल्पनाएं प्रस्तुत करते रहते हैं। किंतु वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त न तो प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति की विधि का न ही मानसिक चिंतन की विधि का पालन करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दास होने के कारण वे सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, या कभी भी वे भीतर से चैत्य गुरु के रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ये कह रहे हैं कि भक्त को हमेशा भगवान ज्ञान देते हैं। भगवान तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम
ये न मामुपयान्ति ते। जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में समर्पित रहते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यह माना जाता है कि वेद भगवान द्वारा कहे गए हैं। उनकी पहली अनुभूति ब्रह्मा को हुई, जो इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। ज्ञान प्राप्त करने की हमारी विधि परंपरा विधि है, जिसमें कृष्ण से ब्रह्मा से नारद, व्यास, श्री चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा को आदि पुरुष कृष्ण ने भीतर से ज्ञान प्रदान किया। हमारा ज्ञान इसलिए पूर्ण है क्योंकि यह गुरु शिष्य से शिष्य को हस्तांतरित होता है। वैष्णव सदा भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगा रहता है। अतएव ज्ञानी या कर्मी जन में से कोई भी उससे उसके कार्यों को नहीं समझ सकता। कहा भी गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। इंद्रिय ज्ञान पर निर्भर अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता। चैतन्य महाप्रभु द्वारा वैष्णव मत में दीक्षित होने के बाद ही सार्वभौम भट्टाचार्य को यह समझ आ गया कि उन्होंने रामानंद राय को समझने में क्या भूल की है, क्योंकि वे अत्यंत विद्वान थे और उनके सारे प्रयत्न भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करने की दिशा में उन्मुख थे। तो वैष्णव हमेशा भगवान की सेवा में ही रहता है, इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ है न बुझाए। वैष्णव क्या कर रहा है इसको कोई समझ नहीं सकता। आप कोई उदाहरण बता सकते हो, ऐसा कोई उदाहरण जहां पर ये दिखता हो कि कोई वैष्णव था, वो कुछ कर रहा था और उसे कोई समझ नहीं पाया, लोग समझ नहीं पाए। वैष्णव था, उसको कोई समझ नहीं पाया, ऐसे कार्य करता था कि कोई समझ ही नहीं पाया। आप कोई बता सकते हो एग्जाम्पल? पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वंशीधर बाबा जी जो गौरनीताई को जो पानी मछली, जो उनको एक बार ऐसा मन में विचार कि वो मछली छकना चाहते और वो गौरनीताई को समुद्र में ऐसा डाल दे, तो दूसरों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, और कोई एग्जाम्पल कोई और बताना चाहेगा? ठीक है, तो चलो इसी तरह से एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जिससे ये पता चलता है कि भगवान के जो भक्त हैं उनकी लीला कोई समझ नहीं सकता, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई जानता। इंद्रिय ज्ञान पर निर्भर अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता। चैतन्य महाप्रभु द्वारा वैष्णव मत में दीक्षित होने के बाद ही सार्वभौम भट्टाचार्य को यह समझ आया कि उन्होंने रामानंद राय को समझने में क्या भूल की है, क्योंकि वे अत्यंत विद्वान थे और उनके सारे प्रयत्न भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करने की दिशा में उन्मुख थे। भट्टाचार्य ने कहा, आपकी कृपा से मैंने अब रामानंद राय को वास्तव में समझा है। आप उनसे बातें करेंगे तो आप भी उनकी महानता को स्वीकार करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के इस अनुरोध को मान लिया कि वे रामानंद राय से अवश्य मिले। महाप्रभु ने सार्वभौम से विदा लेते हुए उनका आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य से कहा कि जब वे अपने घर में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हों तब वे उन्हें आशीर्वाद देते रहें, जिससे सार्वभौम की कृपा से वे पुनः जगन्नाथपुरी वापस आ सके।
करिए आशीर्वादी का अर्थ है आप मुझे आशीर्वाद देते रहे। सन्यासी होने के कारण चैतन्य महाप्रभु चौथे आश्रम में थे, इसलिए अत्यंत सम्मानित तथा पूज्य पद पर थे, जबकि गृहस्थ होने के कारण सार्वभौम भट्टाचार्य द्वितीय पद पर थे। अतएव उम्मीद तो यह की जाती है, ये चीज देखने वाली है। अतएव उम्मीद तो यह की जाती है कि सन्यासी गृहस्थ को आशीर्वाद दे, किंतु महाप्रभु ने अपने व्यावहारिक आचरण के द्वारा एक गृहस्थ से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। इस घटना से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की विशिष्टता दिखाई देती है। उन्होंने भौतिक धारणाओं की परवाह न करते हुए हर व्यक्ति को समान पद प्रदान किया। उनका आंदोलन सर्वथा आध्यात्मिक है। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य कहने को गृहस्थ थे, किंतु वे इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखने वाले तथाकथित कर्मियों से भिन्न थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से दीक्षित हो जाने के बाद भट्टाचार्य आध्यात्मिक स्तर पर पूर्णतः अवस्थित थे। अतः वे सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम थे। वे घर पर भी सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते थे। हमारी गुरु शिष्य परंपरा में श्री भक्तिविनोद ठाकुर के रूप में पूर्ण गृहस्थ परमहंस का उदाहरण हमें प्राप्त है। उन्होंने अपनी पुस्तक शरणागति में कहा है, जे दिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भक्त। जब कोई गृहस्थ अपने घर पर भगवान की महिमा का गायन करता है तो उसके सारे कार्य गोलोक वृंदावन के कार्यों में परिणत हो जाते हैं, अर्थात उन आध्यात्मिक कार्यों में बदल जाते हैं जो कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में संपन्न होते हैं। भौम वृंदावन में अर्थात इस ग्रह के वृंदावन धाम में कृष्ण को जो भी कार्यकलाप प्रदर्शित करते हैं वे गोलोक वृंदावन में संपन्न किए जाने वाले उनके कार्यों से भिन्न नहीं होते। कहीं पर भी वृंदावन की यही सही अनुभूति है। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में नव वृंदावन के कार्यकलापों का सूत्रपात किया है। यह भक्त जहां भक्त सदैव ये न्यू वृंदावन के बारे में बता रहे हैं। दिव्य कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं और यह गोलोक वृंदावन से भिन्न नहीं है। निष्कर्ष यह है कि जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अनुसार पूरी तरह कार्य करता है वह सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये, है ना। निष्कर्ष ये है, जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अनुसार पूरी तरह कार्य करता है वह सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम है, भले ही वह स्वयं गृहस्थ क्यों ना हो। कोई गृहस्थ भी हो लेकिन अगर वो गुरु के अनुसार कार्य करता है, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अनुसार अगर कार्य कर रहा है तो ये जो है क्या है, वो मतलब वो सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम है। कोई सन्यासी किसी भी उन्नत पद पर क्यों ना हो, उसे भगवान की सेवा करके अपने आप को दिव्य पद तक ऊपर उठाना चाहिए। अपने वास्तविक आचरण द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से आशीर्वाद मांगा। इस तरह उन्होंने दृष्टांत प्रस्तुत किया कि वैष्णव के सामाजिक पद की परवाह न करते हुए किसी तरह उसके आशीर्वाद की आशा की जानी चाहिए। तो इस तरह से महाप्रभु ये बता रहे हैं कि भाई वैष्णव का जो है सामाजिक पद क्या है इसको आप चिंता नहीं करना चाहिए। उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर चल पड़े और उधर सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित हो गए किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर ध्यान नहीं दिया, प्रत्युत वे तुरंत वहां से चले गए। भला श्री चैतन्य महाप्रभु के मन तथा मनोभाव को कौन समझ सकता है। स्वाभाविक तौर पर यह आशा की जाती है कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े, चैतन्य महाप्रभु को उनकी देखभाल करनी चाहिए थी और उनकी चेतना आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अतः दिव्य पुरुष के कार्यों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। कभी कभी ऐसे पुरुष भले ही असामान्य लगे किंतु दिव्य व्यक्ति भौतिक धारणाओं से अछूते रहकर अपने पद पर बने रहते हैं। एक महान व्यक्ति के मन का स्वभाव ऐसा ही होता है
कभी वो फूल के समान कोमल होता है और कभी वज्र के समान कठोर होता है। यहाँ पर ये चीज को बता रही है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्यार है। महानुभावेर चित्तेर स्वभाव एहाया, पुष्प सम कोमल कठिन वज्र माया। महापुरुष के व्यवहार में फूल की कोमलता तथा वज्र की कठोरता का सम्मिलन होता। उत्तर रामचरित का निम्नलिखित उद्धरण 2:7 व्यवहार की व्याख्या करता है। उत्तर रामचरित, तो चेतन भगवान प्रभुपाद जी देखिए इसको कोट कर रहे हैं, उत्तर रामचरित। अब रामचरित से ये कोट कर रहे हैं कि 2:7 उत्तर कांड के में इसको जो है बताया गया है। सामान्य व्यक्ति के से ऊंचे व्यवहार वालों के हृदय में कभी वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं, तो कभी फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। महापुरुषों में ऐसे विरोधाभासों को समझने के में कौन समर्थ हो सकता है। नित्यानंद प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उठाया और उनके लोगों की सहायता से उन्हें घर भेज दिया। तुरंत सारे भक्त आ गए और चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लिए। उसके बाद गोपीनाथ आचार्य वस्त्र और तथा प्रसाद लेकर आए, तो लेट लेके आए। सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ लालनाथ तक गए। वो बेहोश हो गए, लेकिन भक्त लोग जो है कि नित्यानंद प्रभु उठाया और उनको घर भेज दिया, और उसके बाद सारे भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लिए, सारे भक्त। और फिर गोपीनाथ आचार्य वस्त्र तथा प्रसाद लेकर, जब गोपीनाथ आचार्य आए तो सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ लालनाथ तक गए। वहां उन सब ने नमस्कार किया और विविध स्तुतियां की। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अत्यधिक भावावेश में नृत्य और कीर्तन किया। पड़ोस के सारे लोग वहां देखने आए। गौर हरि के नाम से विख्यात श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर लोग जोर जोर से हरिनाम का उच्चारण करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह अपने प्रेमावेश में मग्न होकर उन सब के बीच नाचते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर था। यह पिघले सोने के समान था और केसरिया वस्त्र से सज्जित था। वे भाव लक्षणों तथा यथा रोमांच, अश्रु, कंपन तथा शरीर भर में पसीने से अलंकृत होकर अत्यंत सुंदर लग रहे थे। यहाँ पर उपस्थित सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य तथा उनके शारीरिक परिवर्तनों को देखकर चकित थे। जो भी वहां आया वह घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। बच्चे, बूढ़े तथा स्त्रियां, हर कोई श्री कृष्ण तथा गोपाल नाम लेकर नाचने गाने लगा। इस तरह वे सब भगवत प्रेम के सागर में तैर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन तथा नृत्य को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव-गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। ए रूपे नित्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे, है ना। नहीं तो ये एक ही जगह नहीं, कई जगह पर ये उल्लेख है। नित्यानंद प्रभु ये कह रहे हैं कि प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन नृत्य को देखकर नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव-गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी न केवल भारत अपितु सारे विश्व पर लागू होती है। उनकी कृपा से अब ऐसा ही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य पाश्चात्य देशों में गांव-गांव में यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ अर्चा विग्रह भी लिए हैं। ये भक्त सारे विश्व में विविध पुस्तकें वितरण करते हैं। हमें आशा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने वाले ये भक्त गंभीरता पूर्वक एवं दृढ़ता के साथ उनका अनुसरण करेंगे। यदि वे नियमों का पालन करें और नित्य 16 माला का जप करें तो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने का उनका प्रयत्न अवश्य ही सफल होगा। यह देखकर कि काफी विलंब हो रहा है, नित्यानंद गोसाई ने भीड़ छटाने का उपाय ढूंढ निकाला। जब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को दोपहर का भोजन कराने ले गए तो सारे लोग उनके चारों ओर दौड़ते हुए आए।
स्नान करने के बाद वे दोपहर के समय मंदिर लौट आए। नित्यानंद प्रभु ने अपने लोगों को भीतर लेकर बाहरी दरवाजे को बंद कर दिया। तत्पश्चात गोपीनाथ आचार्य दोनों प्रभुओं के खाने के लिए प्रसाद ले आए, और जब वे खा चुके तो प्रभुओं के शेष बचे प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दिया गया। कौन लेके आया? गोपीनाथ आचार्य। यह सुनकर सारे लोग बाहरी दरवाजे पर आ गए और हरि हरि कहकर कीर्तन करने लगे। इस तरह वहां कोलाहल मच गया। दोपहर के भोजन के बाद चैतन्य महाप्रभु ने दरवाजा खुलवा दिया। इस तरह हरेक ने बड़े ही आनंद से उनका दर्शन प्राप्त किया। लोग संध्या समय तक आते जाते रहे। वे सभी वैष्णव भक्त बन गए और कीर्तन करने नाचने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रात वहीं बिताई और अपने भक्तों के साथ बड़े ही आनंद से भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा। अच्छा, तो ये देखिए आप, रात में कोई काम नहीं किया जाता है, लेकिन ये लोग जो है आजकल नाइट शिफ्ट आ गई है। प्रातः काल स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत यात्रा पर चल पड़े। उन्होंने भक्तों का आलिंगन करके उनसे विदा ली। यद्यपि वे सब बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े थे, किंतु महाप्रभु ने मुड़कर उनकी ओर नहीं देखा। वे आगे ही बढ़ते गए। वियोग के कारण महाप्रभु अत्यंत व्याकुल हो उठे और दुखी मन से चलते रहे। उनका सेवक कृष्णदास उनका जल पात्र लिए उनके पीछे पीछे चल रहा था। कृष्णदास। सारे भक्त वहीं बिना खाए पड़े रहे, किंतु अगले दिन सभी दुखी मन से जगन्नाथपुरी लौट आए। प्रायः उन्मत्त सिंह की भांति चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे प्रेमावेश से पूर्ण थे और कृष्ण नाम का निम्नवत उच्चारण करते हुए संकीर्तन करते जा रहे थे। कृष्णा 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 हे कृष्ण 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 रक्षाना कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। कृपया रक्षा करो, है ना। केशव का मतलब केशी राक्षस के हंता। महाप्रभु ये कीर्तन कर रहे थे। हे रघु के वंशज, हे भगवान राम, मेरी रक्षा करें। हे कृष्ण, हे केशी असुर के संहारक केशव, कृपया मेरा पालन करें। ओ कृष्णा। तो अभी बहुत समय हो गया। अभी हम 97 वर्ष से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। तो अभी मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। अब मैं थोड़ा सा 1-2 प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप इसका उत्तर दीजिएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी का क्या नाम था? वही 4 लोग बताते हैं। अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शाठी माता प्रभु जी। साठी की माता। शाठी। कौन है? कौन बताए? साठी उनकी माता। साठी की माता। हाथ नीचे कर देंगे अभी। जब जगन्नाथपुरी से विदा ले लिया तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए और कौन से स्थान पर गए? चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ फिर वहां से फाइनली विदा लिया, कौन सा स्थान था?
बस वही कविता माता जी, पावनी ज्योति माता जी, अनीता एस कमल माता जी, वही लोग, आशा माता जी। बाकी बालकृष्ण प्रभु, चंपा माता जी, ज्योति ज्ञानी माता जी, रीता माता जी, सौम्य किशोरी माता जी, आप लोग नहीं बता पा रहे। चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण की यात्रा और यात्रा के लिए गए। अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी वही बोल रही थी कि दक्षिण की तरफ भी गए यात्रा में। नहीं, उससे जाने से पहले एक जगह गए ना, बालकृष्ण प्रभु। अलारनाथ प्रभु। हाँ, अलालनाथ, अलालनाथ गए। बहुत बढ़िया। नित्यानंद प्रभु ने क्या भविष्यवाणी की? अपने हाथ नीचे कर रहा हूं। अब हैंड रेज कर, मैंने हाथ नीचे कर दिया। कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम। ये कीर्तन और भगवान का नृत्य नगर नगर ग्राम ग्राम में किया जाएगा। हाँ, अच्छा, ये जो एक ये लिखा है कि कभी कभी पुष्प से भी कोमल होते हैं और कभी कभी वज्र से के समान कठोर होते हैं, ये कहाँ कहाँ ये भविष्यवाणी की गई? पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये रामचरित का उदाहरण से दिया गया है। रामचरित और मध्य लीला के तृतीय अध्याय के श्लोक 212 में भी ये देखा जा सकता है, दो जगहों पर। और यहाँ पर तो है ही है, मध्य लीला के 7वें अध्याय के 72वें श्लोक में। तो 3 जगहों पर ये लिखा हुआ है कि जो महान व्यक्ति है, उनके हाथ नीचे, वो अपने को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम पूछते हैं, फिर इसके बाद कौन सा गृहस्थ जो है सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम है? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो मनुष्य महाप्रभु के परंपरा के अनुसार कार्य करता है, वो सन्यासी को भी आशीर्वाद दे सकता है प्रभु जी। महाप्रभु की परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, अगर वो उनके आदर्श अनुसार वो हमेशा कार्य करता है, ये कह रहे हैं कि तो वो क्या कर सकता है? आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। चैतन्य सन्यासी महाप्रभु को की भी परंपरा आशीर्वाद। के अनुसार पूरी तरह निष्कर्ष यह है कि जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अनुसार पूरी तरह कार्य करता है, पूरी तरह यानी कि कभी कभी पूरी तरह, वह सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम है, भले ही वह स्वयं गृहस्थ क्यों न हो। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। गृहस्थों को दास अधिकारी क्यों कहा जाता है? दो चीजें, दो चीजों के कारण किसी भी गृहस्थ को दास अधिकारी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है?
अनीता एस कमल माता। आपने हैंड रेज नहीं किया था क्या? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा भी मैं देख रही थी तभी। अच्छा, फिर से हैंड रेज कर सकते हैं जो भी। गृहस्थों को दास अधिकारी क्यों कहा जाता है? पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो कृष्ण के दिव्य विज्ञान को जानता हो और उनकी सेवा में लगा होता हो तो हमें गृहस्थ दास अधिकारी कहते हैं। हाँ, जो गृहस्थों मतलब दास अधिकारी, अधिकारी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कृष्ण की दिव्य विज्ञान को पहले तो जानता है, तभी तो दीक्षा ले रहा है ना। और दूसरा ये है कि वो उनकी सेवा में हमेशा लगा रहता है, हमेशा बस एक ही काम है, भगवान की सेवा। तो ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ है, दास अधिकारी, उनको कहा जाता है। रामानंद भारत कौन से जाति के थे और इसको बंगाल में किस जाति में गिना जाता है? बस वही चार लोग, कविता माता जी, चारू गोपी माता जी, पावनी, रीटा माता जी। रीटा माता जी। लोगों को कहा जाता है। हरे कृष्णा। नहीं आ रही प्रभु जी आवाज? अभी आ रही, नहीं आएगी। हरे कृष्णा। हरे मेरा कृष्णा आ रही है। हैंड रेस नहीं करती मैं। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपको? आ रही है, आवाज आ रही है भाई, आपकी बहुत अच्छी आ रही है आवाज। कायस्थ जाति के लोगों को। हाँ, वो कर्ण जाति के, साउथ इंडिया में कर्ण जाति के, और वो वैसे कायस्थ जाति के, बंगाल में उसको कायस्थ बोलते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। फिर भी अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो मन में, तो ये 97 तक आज हमने कर लिया इन प्यारों को। तो अगर किसी का मन में कोई प्रश्न हो तो 1-2 मिनट हम प्रश्न ले सकते हैं। सौम्य किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न, मतलब जो हमारे मौसी है ना, तो उन्होंने मकान बना रहे, तो हो गया ऑलरेडी। तो वो जो बनाते हो ना वो गौंडी लोग, तो वो बोल रहे कहते बकरा काटना, वहाँ पे बकरा कापे तो अच्छा रहता, वो ये बोल रहे थे कहते। तो मैं बोली थी कि नहीं काटना, वो नहीं काटना, अच्छा नहीं रहता, वो पाप लगता बोल के बोली थी मैं। तो हमारा भाई को बोल रहे कहते वो बच्चे नहीं नहीं काटना, काटे तो अच्छा रहता, ऐसा बोले कहते। तो कैसा करना प्रभु जी? अगर आपके बात सब लोग मानते हैं तब उनको प्रयास कीजिए, बोलिए कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उसके इंचार्ज हों, पंडित जी हों, जो भी हों, उनको बोलना चाहिए कि करो मत करो, मत करो। लेकिन अगर फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं तो आप क्या कर सकते हो? आप तो स्त्री के शरीर में हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। या फिर आप परिवार वाले हैं, जबरदस्ती करेंगे तो उनके साथ कुछ बुरा तो कर नहीं। आप अपना प्रयास कीजिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं प्रभु जी मानते मेरी बात, लेकिन उन्होंने पूछ रहे कि आपके परवजी को पूछ के मेरे को बोलो बोल के बोल रहे हैं। हाँ, तो जो भी बोले सो समझते सब जन, फिर भी प्रभु जी को एक बार बोल के मेरे को बोलो बोल के बोले। हाँ जी, चलो उनको बोलो कि ये सब जो कुछ भी है बढ़िया कीर्तन करें, भक्तों को बुलाएं, प्रसाद खिलाएं, और बस कोई भी फंक्शन हो इसमें ये 3 चीज अगर आप कर रहे हैं, भक्तों को बुला रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं, तो सर्वम करो तो निश्चिद्रम हरेर नामानुकीर्तनम, तो सारा कुछ एकदम निष्पाप निष्कलंक हो जाता है। केवल वैष्णव अपराध को छोड़ करके बाकी सब कुछ इससे कीर्तन से वो हो जाता है। वैष्णव के गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, ये सिंह अपराध और
वो अपराध है। तो वज्रलेप और धूलि लेप इत्यादि है, इसलिए ये जो है जल्दी, धूलि लेप पाप है, ये जल्दी नष्ट नहीं होता। बाकी सब कुछ जो है हरिनाम से सब नष्ट हो जाता है। इसलिए आप कीर्तन करिए, प्रसाद खिलाइए बच्चों को, भक्तों को, बहुत बढ़िया है। ठीक है माता जी। सौम्य किशोर ओके माता जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। वो तो कर रहे हो, हाँ प्रभु जी, वो तो कीर्तन वगैरह करने का है, फिर भी वो लोग लास्ट को मांगते कहते, वो गौंडी लोग जब बनाते ना, वो मांगते कहते, इसीलिए पूछने का था मुझे। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओके प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा तो प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, कविता माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। आज हमारे भक्ति वृक्षा में कुछ चर्चा चल रही थी। उसमें पावनी ज्योति माता जी ने मुझसे प्रश्न किया, मैं आपसे करती हूँ क्योंकि मुझे वो उत्तर नहीं मिला है। कि भगवान कृष्ण के 3 गुण बताए हैं कि प्रेम कीर्तन प्रभु जी ने, और वो बताया कि पहला विस्तार उनका बलराम जी है और संधिनी शक्ति है, ऐसा कुछ बताया, लेकिन हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। 3 गुण बताए हैं और विस्तार की बात की है, तो ये 3 गुण क्या है प्रभु जी? अच्छा, चलिए, ये तो आपको पहले बताया था मैंने। आप लोगों को ये सब रिवाइज नहीं करते और ध्यान से नहीं सुनते। नहीं प्रभु जी, तब मैं ना शिफ्ट में थी तो मैं नोट नहीं कर पाई थी प्रभु। हाँ, तो ध्यान से सुनते हो आप लोग, क्योंकि क्लास में उत्तर तो देते, लेकिन आप रिवाइज नहीं करते ना, तो कुछ दिन बाद सब आपको भूल जाता है ना। चलो, तो भगवान की जो है अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, है ना। तटस्था शक्ति है ना। अब ये जो अंतरंगा शक्ति है, ये किसमें विभाजित है? ये संवित, संधिनी, आह्लादिनी, आह्लादिनी, इन शक्तियों में विभाजित है ना। संवित, संधिनी, आह्लादिनी, ठीक है। जो बहिरंगा शक्ति है, इसमें बहुत सारे, इसमें आते, तटस्था में आते हैं आपके जीव, और जो बहिरंगा शक्ति है, इसमें आपकी जो अष्ट, मतलब वो है, क्या नाम है, 8 एलिमेंट्स है ना, और प्लस महत्त्व, ये सब विद्यमान है, ठीक है कि नहीं। तो ये संवित, संधिनी, आह्लादिनी है ना, क्या संधिनी, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, इसमें ये संवित शक्ति जिसमें कि भगवान सबके बारे में जानते हैं, नॉलेज वाली जो शक्ति है। और ये शक्ति है संधिनी, मतलब स्थिति का देती है ना, नहीं स्थिति की, और अब स्थिति, अपने को स्थित रखते हैं भगवान। आह्लादी मतलब प्लेजर, पोटेंसी, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ये है। बाकी और भी चीजें इसमें विस्तार से बताई शक्ति हैं, और भी भगवान की बहुत बड़ी शक्तियां हैं, जैसे इला शक्ति है, और भगवान की ख्याति, ख्याति एक शक्ति है, कृपा एक शक्ति है। ऐसे 9 प्रकार की शक्तियां और भी श्रीमद् भागवतम में बताई गई। 9 और प्रकार की होती हैं शक्तियां, ये जो ऊपर बताई गई इससे भी अलावा, है ना। तो
या इन्हीं में इसको कैटेगराइज किया जाएगा, वन ऑफ दीज ओनली। इस तरह से है। और चलो हाँ इतना ठीक है, इतना बहुत है। आप क्या पूछ रहे थे, और कुछ भी पूछ रहे थे? देखो मैं एक मिनट आपको अनम्यूट करता हूँ। कविता माता जी ना, कविता माता जी। जी प्रभु जी, यही हम प्रभु जी से पूछे थे कि यही है या दूसरा कुछ पता चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा समझा नहीं पाए थे, इसलिए क्लियर करना चाह रहे थे कि ये अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति में ही ये सब कुछ आता है क्या? ओ नहीं नहीं, चलो, धन्यवाद प्रभु अंतरंगा, जी। ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो अभी मैं सबको